गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 है आपका बेसिक उबंटू लिनक्स कमांड्स। स्टैंडर्ड 9 के अंदर हम लोगों ने ये उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि लिनक्स आपको दो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है। यूज़र इंटरफेस के दो टाइप है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस। वहाँ पे 9th स्टैंडर्ड के अंदर हम लोगों ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देखा था, जहाँ पे आप लोगों को वो राइटर की स्क्रीन मिलती है, इम्प्रेस मिलता है। वैसे वहाँ पे हम लोगों ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ वर्क किया था। अब हम लोग 11th स्टैंडर्ड के अंदर ये जो उबंटू लिनक्स है उसका कमांड लाइन इंटरफेस है, उसके ऊपर वर्क करने वाले हैं। कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर हम लोग वर्क करने वाले हैं। कमांड लाइन इंटरफेस, इसका शॉर्ट फॉर्म है CLI। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? CLI, जिसे कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। इस पे आपको कोई यूज़र इंटरफेस नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको जो भी करना है वो चीज़ आपको कमांड के साथ करनी पड़ेगी। कमांड टाइप करना पड़ेगा, बाद में उसका आउटपुट आप लोग देख सकते हो। तो कमांड टाइप करने के लिए आपको टर्मिनल विंडो चाहिए। क्या चाहिए? टर्मिनल विंडो। आपको कमांड लाइन इंटरफेस के साथ वर्क करने के लिए टर्मिनल विंडो चाहिए। अब ये जो टर्मिनल विंडो है, ये टर्मिनल विंडो को ओपन करने के दो वेज है। सबसे पहले उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+T। Ctrl+Alt+T, ये उसको ओपन करने की शॉर्टकट की है। या तो आप लोग आपके उबंटू के अंदर जो आपका एप्लीकेशंस मेनू है, एप्लीकेशंस, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा एसेसरीज़, और उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा टर्मिनल। इसके ऊपर क्लिक करके भी आप लोग टर्मिनल विंडो को ओपन कर पाते हो। तो ये दो में से आप लोग कोई भी वे यूज़ करके अगर टर्मिनल विंडो ओपन करोगे तो यहाँ पे ये जो है ये आपका टर्मिनल विंडो है। दिस इज़ योर टर्मिनल विंडो। अब इसकी स्क्रीन के ऊपर देखो, आपको कुछ भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ करनी है वो सिर्फ कमांड के साथ करनी पड़ेगी। किसके साथ करनी पड़ेगी? सिर्फ कमांड के साथ। तो अब यहाँ पे हम लोग ये टर्मिनल विंडो के अंदर कमांड कैसे टाइप करते हैं, या तो ये जो टर्मिनल विंडो ओपन हो रही है वहाँ पे जो ये पहले से स्ट्रिंग आ रही है उसे क्या बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे आप लोगों की टर्मिनल विंडो ओपन होती है वैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता है और बाद में यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टर्मिनल विंडो है ये डॉलर सिंबल से एंड होती है। किससे एंड होती है? डॉलर सिंबल से। तो यहाँ पे ये टर्मिनल विंडो पे ये जो स्ट्रिंग है वहाँ पे ये डॉलर सिंबल के आगे जो है वो जो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर, दिस इज़ द यूज़र नेम। ये आपकी जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहला जो वर्ड है, सबसे पहले जो स्ट्रिंग है दैट इंडिकेट्स योर यूज़र नेम। क्या इंडिकेट करता है? वो यूज़र नेम इंडिकेट करता है। उसके बाद में आपका ये @ का सिंबल आएगा, @ का सिंबल। @ के सिंबल के बाद आपको यहाँ पे ये जो मिल रहा है उबंटू, इट इज़ योर नेम ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या है? कंप्यूटर का नेम है। Finally, you will get the colon here, and here you will get the tilde symbol. tilde symbol generally आप लोगों को जो आपकी होम डायरेक्टरी है वो होम डायरेक्टरी के साथ वर्क करने के लिए ये tilde symbol आपका यूज़ होता है। ओके, तो ये जो पूरी स्ट्रिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस स्ट्रिंग इज़ नोन एज कमांड प्रॉम्प्ट। उसे क्या बोलते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ये पूरी स्ट्रिंग को कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। The command prompt indicates that the interface is ready to interact with the user in the form of commands. ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट क्या इंडिकेट करता है? तो अब यूज़र यहाँ पे कमांड टाइप कर सकता है। ठीक है, यूज़र यहाँ पे क्या टाइप कर सकता है? कमांड टाइप कर सकता है। एंड व्हाट इज़ कमांड? अ कमांड इज़ बेसिकली अ प्रोग्राम that accomplish certain task.
ये कमांड क्या है? इट इज़ वन टाइप ऑफ प्रोग्राम एंड दैट परफॉर्म सब पर्टिकुलर टास्क, वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करती है, ठीक है। जब आपका कमांड प्रॉम्प्ट डिस्प्ले होता है इट मीन्स इट इज़ रेडी फॉर इश्यू अ कमांड। अब ये कमांड इश्यू करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो सबसे पहले कमांड के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको ये नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया है और नेक्स्ट टॉपिक आपको बताया गया है शेल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक ये कमांड के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन कमांड से पहले आपका नेक्स्ट टॉपिक दिखाया गया है शेल के बारे में। तो सबसे पहले शेल क्या है? तो शेल की डेफिनेशन आपको ऐसी यहाँ पे लिख के बताई है। अ शेल इज़ द कमांड लाइन इंटरफेस। ये शेल क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है, उसके लिए ये शेल यूज़ होता है। हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर जब ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन ऐसा करके एक टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वहाँ पे कर्नल था और शेल था। कर्नल जो है वो आपका मेन कंपोनेंट था और शेल जो है वो आपका क्या था? तो शेल आपका कमांड लाइन इंटरफेस था, ठीक है। तो शेल आपका यूज़र डिफाइंड इंटरफेस था। तो यहाँ पे शेल इज़ अ यूज़र प्रोग्राम और एन एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द यूज़र इंटरेक्शन। Shell is a user program. It is one type of program or environment provided for user interaction. It is a command language interpreter to accept or issues command. ये क्या है? एक कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर है जो कमांड को एक्सेप्ट करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है एंड इंटरैक्ट विद द कर्नल, और कर्नल के साथ वहाँ पे इंटरैक्ट करता है। So there are different types of Ubuntu Linux shells available. Ubuntu Linux ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के सेल्स अवेलेबल मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स आपको मिलते हैं। सो द सम पॉपुलर सेल्स आर, अब हम लोग देखेंगे कि कौन से सेल्स आपको सबसे पहले मिलते हैं। जो सबसे पहला शेल है उसका नेम है बॉर्न शेल। विच शेल? बॉर्न शेल। Second one is your she shell, third one is your corn shell and last one is your bash shell. ये 4 टाइप के शेल आपके उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल किए गए हैं। सबसे पहला फर्स्ट वन बॉर्न शेल। शेल इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड यूजिंग SH सिम्बॉल। SH से शेल का शॉर्ट फॉर्म आप लोग क्या लिख सकते हो? SH भी लिख सकते हो। एंड बॉर्न शेल इज़ द अर्लीस्ट यूनिक्स शेल। यूनिक्स का जो सबसे अर्लीस्ट शेल था वो अर्लीस्ट शेल ऑफ यूनिक्स इज़ नोन एज बॉर्न शेल। बॉर्न शेल उसे क्या बोलते हैं? यूनिक्स का अर्लीस्ट शेल इसे बॉर्न शेल बोलते हैं। And Bourne shell provides the basic mechanism for shell scripting programming. मीन्स ये बेसिक स्क्रिप्टिंग के लिए आपका ये बॉर्न शेल यूज़ होता है। C shell is also represented using CSH। C shell को क्या लिखते हैं? शेल को SH लिखते हैं। That's why C shell is known as CSH. Is another shell and commonly found on Linux system. And this shell is used for C programming. ये शेल किसके लिए यूज़ होता है? C प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। The newer version of C shell is known as TCSH। याद रखना, this is the newer version of C shell। C shell का नया वर्जन कौन सा है? TCSH। ओके, नेक्स्ट कॉर्न शेल। कॉर्न शेल इसे भी आप लोग के शेल बता सकते हो। के शेल वॉज डेवलप्ड टू कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ बॉर्न शेल एंड सी शेल। ये जो कॉर्न शेल है, कॉर्न शेल बॉर्न शेल मतलब बॉर्न शेल और सी शेल दोनों के फीचर को कंबाइन करके बनाया गया नया शेल है जिसे आप लोग कॉर्न शेल बोलते हो। एंड द लास्ट वन बाश शेल इज़ द न्यूअर वर्जन ऑफ बॉर्न शेल। ये क्या है? बॉर्न शेल का नया वर्जन बाश शेल है।
न्यूअर वर्जन ऑफ बॉर्न शेल। ठीक है, तो ये आपके शेल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपके कुछ बेसिक सेल के रिलेटेड यहाँ पे कमांड दिए गए हैं। ये कमांड के बारे में बात करने से पहले आपको दो चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझनी है। लिनक्स के जो कमांड है वो कमांड आपको कहाँ पे टाइप करने हैं, तो वो कमांड आपको कमांड प्रॉम्प्ट के बाद टाइप करने हैं। कमांड प्रॉम्प्ट अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग कमांड टाइप नहीं कर पाते हो। तो कमांड प्रॉम्प्ट का जो एंडिंग होता है, वो कमांड प्रॉम्प्ट का जो एंडिंग ये डॉलर के सिंबल से होता है, उसके बाद से आपको यहाँ से कमांड टाइप करना स्टार्ट करना है। ठीक है, बाद में कमांड का जो आउटपुट है, कमांड का जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट देखने के लिए आपको कमांड टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करनी है। कौन सी की प्रेस करनी है? एंटर की। एंटर की इज़ यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द कमांड। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, लिनक्स के जो यहाँ पे आप लोग कमांड टाइप करोगे, दैट कमांड इज केस सेंसिटिव। दैट कमांड इज केस सेंसिटिव, मतलब आपको कैपिटल लेटर में कमांड है तो कैपिटल लेटर में ही टाइप करना पड़ेगा, और स्मॉल में है तो स्मॉल में ही टाइप करना पड़ेगा। एंड हियर स्पेस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। स्पेस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप लोग स्पेस की भी मिस्टेक करते हो कमांड लिखने में तो वो कमांड रन नहीं होता है। तो यहाँ पे स्पेस को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ कमांड के बारे में है। अब देखते हैं कि फर्स्ट वन कैसे कमांड टाइप करते हैं। तो सबसे पहला कमांड है लिस्ट द सेल्स अवेलेबल ऑन द सिस्टम। आपके सिस्टम पे आए हुए शेल का लिस्ट करने के लिए कमांड। तो आपको देखो ये कमांड प्रॉम्प्ट मिला, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऐसे कमांड टाइप करना है। तो ये सबसे पहले कमांड के लिए आप लोगों को ये शेल का लिस्ट देखने के लिए आपको कैट स्पेस /etc/cells ये कमांड टाइप करके एंटर की प्रेस करनी है। जैसे आप लोग एंटर की प्रेस करोगे ये सारे शेल का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग बहुत सारे सेल, ये TC ऐसे टी सेल देखोगे, फिर ये के शेल देखोगे, फिर बॉन्ड शेल आएगा। ऐसे लिनक्स सिस्टम पे उपलब्ध सारे सेल का लिस्ट आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आपको ये देखना है डिटरमाइनिंग द डिफ़ॉल्ट शेल। इसमें से ये तो अवेलेबल सारे सेल के लिस्ट हुए, इसमें से आपको डिफ़ॉल्ट शेल कौन सा है, डिटरमाइनिंग द डिफ़ॉल्ट शेल। लिनक्स सिस्टम पे उपलब्ध डिफ़ॉल्ट शेल कौन सा है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको दूसरा कमांड टाइप करना पड़ेगा। कमांड याद रखना, आपको पूछा जाए एग्जाम में टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल सेल्स अवेलेबल इन लिनक्स विच कमांड इज यूज्ड, आपको लिखना है कैट स्पेस /etc/cells। और अगर आपको पूछा जाए टू नो द डिफ़ॉल्ट सेल ऑफ योर लिनक्स कमांड, तो आपको कमांड टाइप करना है इको स्पेस डॉलर और कैपिटल शेल, कैपिटल के अंदर शेल, और एंटर की प्रेस करोगे तो ये आउटपुट ऐसे आएगा। मतलब यहाँ पे जो आपका बाश शेल है वो बाश शेल आपका डिफ़ॉल्ट सेल है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेल है। नेक्स्ट आपको एक टॉपिक दिया गया है चेंजिंग द करंट शेल। ये आपको करना नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को ये बाश शेल के साथ वर्क नहीं करना है और सेल के इंटरफेस को चेंज करना है तो आप लोगों को वहाँ पे शेल का नेम टाइप करना पड़ेगा। क्या टाइप करना पड़ेगा? टाइप द नेम ऑफ द शेल। शेल का नेम आपको टाइप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक नोट दी गई है, अ शेल चेंज इज़ टेम्पररी। ये चेंज आप लोग जो करोगे वो टेम्पररी रहेगा एंड विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज यू आर लॉग इन टू दैट कमांड लाइन। जब तक आप लोग कमांड लाइन पे लॉग इन रहोगे तब तक ये शेल वर्क करेगा। बाद में आप लोगों को डिफ़ॉल्ट शेल मिल जाएगा। और टू रिटर्न टू द डिफ़ॉल्ट शेल टाइप एग्जिट और प्रेस Ctrl+D, ये आपको टाइप करना है नेक्स्ट आपके डिफ़ॉल्ट सेल पे रिटर्न होने के लिए।
नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है कमांड सिंटैक्स, कमांड लिखने की सिंटैक्स। ये तो हम लोगों ने सेल के रिलेटेड 2 बेसिक कमांड देखे, लेकिन कमांड आप लोगों को कैसे लिखे जाते हैं, वो कमांड की सिंटैक्स क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको कमांड की सिंटैक्स बताई गई है। तो सबसे पहले कमांड की सिंटैक्स के अंदर आप लोगों का लिनक्स कमांड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है? 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज़ योर नेम ऑफ द कमांड। फर्स्ट हम लोग कमांड का नेम लिखेंगे। सेकेंड वन इज़ योर ऑप्शंस ऑफ द कमांड। अगर कमांड के साथ कोई ऑप्शंस है तो ऑप्शंस को हम लोग यूज़ करेंगे। अब आपको ऑप्शन कैसे है, मतलब हर एक कमांड के साथ ऑप्शन लिखना पड़ेगा ये ज़रूरी है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो कुछ कमांड के अंदर आप लोगों को कुछ ऑप्शन आते हैं या तो कुछ के अंदर ऑप्शन नहीं आते हैं। सो अ कमांड में हैव 0 और मोर ऑप्शंस। कमांड के साथ 0 और मोर ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शंस व्हेन प्रेजेंट, अगर कमांड के साथ ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन व्हेन प्रेजेंट स्टार्ट विथ अ हाइफन सिंबल। ऑप्शन अगर कमांड के साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो हाइफन विच सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं? हाइफन सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं। मतलब उसके नेम के आगे ऐसा हाइफन सिंबल लगता है, इट मीन्स इट्स एन ऑप्शन ऑफ द कमांड। And the third part is known as argument. कमांड में टेक 1 और मोर आर्ग्यूमेंट्स। किसी कमांड के साथ आप लोग एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यह कमांड को लिखने की सिंटैक्स है। ये तीन आने चाहिए ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये कि तीनों में से किसी के अंदर सिर्फ नेम आएगा, किसी के साथ आप लोग ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हो, ऐसे। लेकिन नेम तो कंपलसरी वहाँ पे आएगा ही, कमांड का नेम तो वहाँ पे आएगा ही। नेक्स्ट, लिनक्स कमांड। लिनक्स की जो कमांड है, लिनक्स कमांड कैन बी क्लासिफाइड एज 2 कैटेगरीज। लिनक्स की कमांड 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कमांड इज नोन एज इंटरनल कमांड, एंड सेकेंड वन इज नोन एज एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड के 2 टाइप है। अब इसमें से कौन सा कमांड इंटरनल है और कौन सा कमांड एक्सटर्नल है वो उसकी बाइनरी फाइल है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो द इंटरनल और एक्सटर्नल इट्स बेस्ड ऑन वेदर इट्स बाइनरी फाइल एग्जिस्ट और नॉट। उसकी बाइनरी फाइल है कि नहीं उसके ऊपर आपका इंटरनल या तो एक्सटर्नल कमांड है ये वहाँ पे डिसाइड होता है। सो द कमांड दैट हैव द बाइनरी फाइल, दिस कमांड्स आर नोन एज एक्सटर्नल कमांड। जिस कमांड के साथ बाइनरी फाइल्स आती है, ठीक है, बाइनरी फाइल्स होती है, उस कमांड को एक्सटर्नल कमांड्स बोलते हैं। एंड दे आर जनरली एग्जीक्यूटेड बाय कर्नल। ये किससे एग्जीक्यूट होते हैं? कर्नल से। ठीक है, तो एक्सटर्नल कमांड के लिए आपको ये याद रखना है कि इट इज़ जनरली एग्जीक्यूटेड बाय कर्नल एंड एक्सटर्नल कमांड्स हैव बाइनरी फाइल्स। इंटरनल कमांड जो होते हैं, ऑन द अदर साइड इंटरनल कमांड आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द शेल। ये किससे एग्जीक्यूट होते हैं? डायरेक्टली शेल से एग्जीक्यूट होते हैं। एंड इंटरनल कमांड डू नॉट जनरेट अ न्यू प्रोसेस, डू नॉट जनरेट न्यू प्रोसेस। ये न्यू प्रोसेस को जनरेट नहीं करते हैं इंटरनल कमांड। ओके, अब आपको जानना है कि कोई कमांड इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो यहाँ पे टाइप कमांड इज़ यूज्ड। आपका टाइप कमांड यूज़ होता है। और अब देखते हैं कि ये टाइप कमांड को आपको कैसे यूज़ करना है। तो देखो बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे देखो टाइप और यहाँ पे कमांड का नेम देना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टाइप और कमांड का नेम सपोज इन्फो। तो इसका आउटपुट मुझे ऐसा आएगा, इन्फो इज /usr/bin/info। इसका मतलब क्या है? तो ये जो इन्फो है उसकी बाइनरी फाइल इस लोकेशन पे स्टोर्ड है।
इस लोकेशन पे स्टोर है। दैट मीन्स इसकी बाइनरी फाइल बनी है। तो कौन से कमांड की बाइनरी फाइल बनती है? एक्सटर्नल कमांड की। सो इन्फो इज योर एक्सटर्नल कमांड। ओके, समझ में आ गया? तो ये आपको कमांड के 2 टाइप है, ये भी आपको याद रखने हैं। अब आपके कुछ जनरल पर्पस कमांड्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब आपके कुछ लिनक्स के साथ यूज होने वाले कमांड स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट वन, टू डिस्प्ले अ कैलेंडर। कैलेंडर डिस्प्ले करने के लिए आपको कमांड यूज़ करना है CAL। याद रखना, कमांड केस सेंसिटिव है, कैपिटल और स्मॉल दोनों यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो कैलेंडर, CAL कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले अ कैलेंडर ऑफ द स्पेसिफिक मंथ और एंटायर ईयर। देखो, जैसे मैंने CAL लिख के एंटर की प्रेस किया, अभी जो हाल का मंथ होगा और हाल का जो ईयर होगा उसका कैलेंडर मुझे डिस्प्ले होके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आउटपुट आने के बाद आपको वापस से कमांड प्रॉम्प्ट मिल गया, मतलब अब आप लोग नेक्स्ट कमांड यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो ये आपका कैल कमांड था। अब कैल कमांड के साथ आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज करना है। तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि मुझे कुछ स्पेसिफिक मंथ का या तो कुछ स्पेसिफिक ईयर का कैलेंडर चाहिए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 2013 के जनवरी का कैलेंडर, इसका मतलब क्या है? तो 2013 के जनवरी मंथ का कैलेंडर डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये डिस्प्ले करने के लिए आपका कमांड यूज़ होता है CAL। यहाँ पे देखो, ये जो मंथ है ना, तो मंथ का इनपुट आपको 2 डिजिट में देना है। किसके अंदर देना है? 2 डिजिट में। इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर फरवरी मंथ है तो वहाँ पे सिर्फ सेकंड ऐसा नहीं लिख के छोड़ देना है, 2 डिजिट में, मतलब आगे आपको कंपलसरी 0 लगाना है। तो यहाँ पे जनवरी है तो 1 लिख के नहीं छोड़ देना है, आगे 0 लगाना है, 0 एंड 1, और जो भी ईयर है वो आपको लिख लेना है। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे कि स्पेसिफिक मंथ का और स्पेसिफिक ईयर का कैलेंडर कैसे डिस्प्ले होता है, वो आप लोग इस कमांड से डिस्प्ले करवा सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो दूसरा है, यहाँ पे मैंने कोई मंथ नहीं दिया, सिर्फ कैल और 2013। तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? पूरे 2013 के ईयर का कैलेंडर, पूरे 2013 के ईयर का कैलेंडर। अब आप लोग देखोगे तो ये कैलेंडर आपकी स्क्रीन के ऊपर जब डिस्प्ले होगा तो आप लोगों ने कमांड लाइन इंटरफेस जो देखा होगा उसकी स्क्रीन छोटी आती है, ठीक है, छोटी। उसे बड़ी कर सकते हो, बड़ी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिकली वो स्मॉल साइज़ में डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पे पूरे ईयर का कैलेंडर डिस्प्ले होना पॉसिबल नहीं है। तो ऊपर की जो मंथ का कैलेंडर है वो इनविजिबल हो जाता है, वो आपको दिखता नहीं है, और नीचे का ही आपको दिखता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपको ये कैलेंडर कमांड के साथ ये मोर ऑप्शन यूज़ करना है। कौन सा ऑप्शन? मोर ऑप्शन। ये बीच में जो सिंबल लगाया गया है, दैट सिंबल इज नोन एज पाइप सिंबल। कौन सा सिंबल है? पाइप सिंबल। एंड द पाइप सिंबल इज यूज्ड इन बिटवीन 2 कमांड्स। ये आगे के चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस होगा। ये पाइप कमांड किसके लिए यूज होता है? यूज्ड बिटवीन द 2 कमांड। 2 कमांड को ज्वाइंट करने के लिए आपका ये पाइप सिंबल यूज़ होता है। तो यहाँ पे कैल भी है और मोर भी है, तो दोनों के लिए ये पाइप यूज़ होगा। तो यहाँ पे अब आपका जो कैलेंडर आएगा वो पहले मंथ से आएगा, बाद में आपको एंटर 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 करते जाना है, तो नए नए ईयर के कैलेंडर आते जाएंगे। ओके, तो ये आपके कैलेंडर कमांड के साथ आप लोग ऐसे 3 डिफरेंट वे से आप लोग इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट कमांड आपको दिया गया है टू डिस्प्ले अ करंट डेट। अगर आपको करंट डेट डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए सिंपल सा कमांड है, आपको सिर्फ टाइप करना है डेट। डेट टाइप करके आपको एंटर की प्रेस कर देना है। इसके आउटपुट पे ध्यान दो, इसका जो आउटपुट आ रहा है उसके आउटपुट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे डेट पूरी आ रही है, लेकिन उसके साथ कुछ टाइम भी आ रहा है, कुछ EST ऐसा भी आ रहा है, और कुछ 2013 ये जो ईयर है वो भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि जब मैं डेट कमांड लिखूँ तब सिर्फ डेट ही आए, ये सारी चीज़ नहीं आए, तो आपको डेट कमांड को ऐसे लिखना है, डेट स्पेस प्लस परसेंटेज कैपिटल D। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ डेट डिस्प्ले करने के लिए आपका कौन सा कमांड यूज़ होगा। डेट स्पेस
प्लस परसेंटेज और कैपिटल डी। ये लिखने से आपकी ये कमांड में से सिर्फ क्या आएगी, डेट आपकी डिस्प्ले होगी। वो देखो पीछे आपको आउटपुट के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका आउटपुट है, देखो ये आपका आउटपुट है जिसके अंदर आप लोगों की ये सिर्फ डेट डिस्प्ले हो रही है। ओके, नेक्स्ट कमांड आपको दिया गया है बीसी कमांड। वो आपका बेसिक कैलकुलेटर है जो आपके सिलेबस में से, अभी हाल के सिलेबस में से वो टॉपिक कट हुआ है, तो आपको पेज नंबर 104 और 105 नहीं करना है, और 106 पे भी हाफ पेज बीसी कमांड का ही है, तो वो आपको नहीं करना है। सो द नेक्स्ट कमांड इज़ योर टू डिस्प्लेइंग अ मैसेज। अगर आपको स्क्रीन पे कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाना हो तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए आपका इको कमांड यूज़ होता है। कौन सा कमांड यूज़ होगा, इको। इसको यूज़ कैसे करना है उसका एग्जाम्पल देखो, जस्ट टाइप करके छोड़ देना है। इको लिख के जो भी मैसेज डिस्प्ले होना करना है वो लिख के छोड़ देना है, एंटर। तो आउटपुट ऐसे आएगा, इको निकल जाएगा क्योंकि ये कमांड सिर्फ मैसेज को डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे इको कमांड का यूज़ करना है। अब देखो दूसरा यहाँ पे इको कमांड के साथ यूज़ किया है, ये मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करवा सकती हूँ, बाद में भी उस वैल्यू को मैं प्रिंट करवा सकती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो कॉस्ट नाम का मेरा एक वेरिएबल है, कॉस्ट इज इक्वल टू 10। तो ये क्या हुआ, तो कॉस्ट नाम का मेरा एक वेरिएबल बनेगा, उसके अंदर मेरी 10 वैल्यू स्टोर होगी, ऐसा। तो यहाँ पे देखो मैं इको कमांड को ऐसे लिख रही हूँ, इको द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज रुपीज़। अब मुझे यहाँ पे वो कॉस्ट चाहिए, वो कॉस्ट की वैल्यू चाहिए। तो जब आपको वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, कॉस्ट मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 10 वैल्यू असाइन की है, तो जब आपको वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तब आपको वेरिएबल के नेम के आगे ये डॉलर का सिंबल यूज़ करना है। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो वेरिएबल के नेम के आगे आपको डॉलर का सिंबल यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी डॉलर कॉस्ट, तो आउटपुट देखो इको तो निकल जाएगा क्योंकि ये सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करता है। तो मेरा मैसेज क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज़, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज़ रुपीज़ भी आएगा, और यहाँ पे डॉलर कॉस्ट की जगह पे क्या आएगा, 10, क्योंकि डॉलर कॉस्ट के अंदर वैल्यू कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे ऐसे 10 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इको कमांड के साथ ऐसे आप लोग वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब ये देखो इको कमांड के साथ कुछ दूसरा दिखाया है। इको कमांड के साथ देखो, इको करंट टाइम इज डेट स्पेस प्लस परसेंटेज कैपिटल डी। आगे हम लोगों ने डेट कमांड देखा, वहाँ पे हम लोगों ने लिखा डेट स्पेस प्लस परसेंटेज कैपिटल डी लिखा। तो कैपिटल डी लिखने से आपकी डेट डिस्प्ले होती है। तो अगर आपको सिर्फ टाइम चाहिए, वो डेट कमांड टाइम भी डिस्प्ले करता है ना, तो उसमें से सिर्फ आपको टाइम ही डिस्प्ले करना हो तो वहाँ पे आपको डी की जगह पे क्या लिखना है, कैपिटल टी लिखना है। तो ये कमांड आपका टाइम डिस्प्ले करेगा। एग्ज़ाम के अंदर कमांड आपका पूछा जा सकता है कि कौन से कमांड से आपका सिर्फ टाइम डिस्प्ले होगा, तो आपको लिखना है डेट स्पेस प्लस परसेंटेज कैपिटल टी। आउटपुट देखो इको निकल जाएगा, करंट टाइम इज़, और इस कमांड के आउटपुट में आपका यहाँ पे टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग इको कमांड के साथ टाइम डिस्प्ले करवा सकते हो। नेक्स्ट कमांड आपका चेंजिंग पासवर्ड दिया गया है, वो भी आपको पासवर्ड चेंज नहीं करना है, वो भी आपके सिलेबस में से कमांड निकाला गया है, ठीक है। पासवर्ड को चेंज नहीं करना है आपको। नेक्स्ट कमांड दिया गया है आपको क्लियरिंग द स्क्रीन। अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर कमांड टाइप करते जाओगे तो उसकी स्क्रीन फुल होती जाएगी। तो अगर आपको स्क्रीन को क्लियर करना है तो उसके लिए सिंपल सा कमांड लिख के छोड़ देना है आपको, क्लियर और एंटर। इससे आपकी टर्मिनल की स्क्रीन क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट कमांड आपको दिए गए हैं गेटिंग हेल्प ऑन लिनक्स कमांड। अब ये हेल्प के अंदर देखना बहुत सारे कमांड है आपके। अगर आपको लिनक्स कमांड के रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए आपके पास बहुत सारे कमांड है, जैसे कि लिनक्स प्रोवाइड 2 इनबिल्ट कमांड्स नेमली हेल्प। पहला है हेल्प, नेक्स्ट हेल्प की जगह पे मैन हेल्प एंड मैन
टू असिस्ट द यूज़र वाइल वर्किंग ऑन द कमांड लाइन इंटरफेस। ये दोनों से आपके लिनक्स के कमांड के अंदर आपको हेल्प मिलेगी। इसके और साथ और भी है, लेकिन उसको अभी बाद में देखते हैं। तो इसको आपको यूज़ कैसे करना है वो देखो। अगर आपको कोई कमांड के रिलेटेड हेल्प चाहिए, देखो जैसे यहाँ पे mv कमांड के रिलेटेड हेल्प चाहिए। ये कमांड क्यों यूज़ होता है ये हम लोग अभी बाद में देखेंगे। तो ये mv कमांड के रिलेटेड अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको लिखना है mv स्पेस माइनस माइनस हेल्प। क्या लिखना है? mv स्पेस माइनस माइनस हेल्प। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि पूरे टर्मिनल के ऊपर आपकी हेल्प आ गई। ओके, तो ये हेल्प कमांड को कैसे यूज़ करना है, माइनस माइनस हेल्प लिखना है और आगे जो कमांड के रिलेटेड हेल्प चाहिए उसका नेम लिखना है। ओके, अब आप लोगों को हेल्प के साथ दूसरा भी कमांड है जो आप लोगों को हेल्प के लिए यूज़ होता है। अब जैसे आप लोगों ने ये लिखा mv माइनस माइनस हेल्प, आप लोगों ने देखा आपकी स्क्रीन पूरे हेल्प से भर गई। उसमें से आपको कुछ से समझ में आई, लेकिन कुछ से समझ में नहीं आई। तो जो हेल्प आ रही है उसमें आपको समझने में शायद से डिफ़िकल्टी हो रही है। तो अगर आपको वन स्मॉल लाइन का डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है, इफ़ यू वांट ओनली स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कमांड देन वी यूज़ व्हाट इज़ कमांड। ये हेल्प के लिए ही यूज़ होने वाला दूसरा कमांड है व्हाट इज़। ये स्मॉल डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करता है। इसको यूज़ कैसे करना है तो देखो यहाँ पे व्हाट इज़ और mv ऐसे लिख लेना है। तो अगर ये देखो आपकी एक लाइन के अंदर हेल्प आ गई, मूव रीनेम फाइल्स, मतलब mv कमांड क्या करता होगा, फाइल को मूव करता होगा और फाइल को रीनेम करता होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दो कमांड हुई। अब ये तीसरा कमांड है। अब सपोज समझ लो कि ये तो आपको पता है कि आपको mv कमांड के रिलेटेड हेल्प चाहिए, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे यही नहीं पता हो कि मुझे कौन से कमांड के रिलेटेड हेल्प चाहिए, ठीक है, मुझे उसके लिए मुझे वो चीज़ करनी है, लेकिन मुझे वही नहीं पता है कि उसके लिए मेरा कौन सा कमांड यूज़ होगा, तो वहाँ पे आप लोगों को उस सिचुएशन के अंदर थर्ड कमांड हेल्प का यूज़ करना है और उस कमांड का नेम है अप्रॉप्स। उसका क्या नेम है? अप्रॉप्स। उसको आपको यूज़ क्या कैसे करना है तो अप्रॉप्स के बाद उसको आपको वहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग ले लेनी है जो स्ट्रिंग उस कमांड के एक्सप्लेनेशन में आती होगी। जैसे अगर आपको फाइल क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे लिख लेना है अप्रॉप्स क्रिएट। तो क्रिएट करने के लिए जो भी कमांड यूज़ होते होंगे वो आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आपको फाइल को डिलीट करना है तो यहाँ पे लिख लेना है अप्रॉप्स डिलीट। तो डिलीट करने के लिए जितने भी कमांड होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगे। सपोज़ आपको फाइल को कॉपी करना है तो यहाँ पे आपको लिख लेना है अप्रॉप्स कॉपी। तो कॉपी करने के लिए जो भी कमांड होते होंगे वो आपके सारे लिस्ट में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कॉपी कमांड का ही आउटपुट दिखाया है। ये देखो अप्रॉप्स और कॉपी लिखा, तो कॉपी के लिए जितने भी कमांड यूज़ होते हैं वो सारे कमांड यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। ठीक है, तो ऐसे आपके हेल्प के लिए ये तीन कमांड आपके यूज़ हो सकते हैं। ये माइनस माइनस हेल्प और मैन दो में से एक ही यूज़ कर सकते हो। दो में से एक आप लोग यूज़ कर सकते हो, मतलब दोनों सेम के जैसा ही है। मैन लिखोगे तो भी आपकी बहुत सारी हेल्प वहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। तो आपका हेल्प के लिए कमांड है माइनस माइनस हेल्प, मैन, व्हाट इज़ एंड अप्रॉप्स। ठीक है, अब आपको देखना है वर्किंग विथ डायरेक्टरीज। अब आपकी डायरेक्टरीज के रिलेटेड वर्क करने के लिए कौन से कमांड डिस्प्ले होते हैं वो आपको देखने हैं। तो सबसे पहले आपकी होम डायरेक्टरी के लिए आपको कमांड दिखना है। होम डायरेक्टरी मतलब आप अभी जो प्रेजेंट जो डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो, यूज़र जब लॉगिन होता है और उसकी जो डायरेक्टरी वहाँ पे आती है वो उसकी होम डायरेक्टरी कहलाती है। सो द लिनक्स ऑटोमेटिकली प्लेसेस द यूज़र इन द डायरेक्टरी कॉल्ड द होम डायरेक्टरी। ठीक है, जब यूज़र लॉगिन होता है तब वो कहाँ पे आता है? उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर। तो आपको उसको ऐसे लिखना है कि आपकी होम डायरेक्टरी कौन सी है वो जाननी है, तो इको स्पेस डॉलर कैपिटल के अंदर होम। तो ये होम की डायरेक्टरी है। ये जो स्लैश है ये स्लैश सिंबल रिप्रेजेंट रूट डायरेक्टरी। ये कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है? रूट डायरेक्टरी का सिंबल रिप्रेजेंट करता है। तो ये यूज़र की
होम डायरेक्टरी है। ठीक है, अब आपको देखना है कि यूज़र कौन सी डायरेक्टरी के अंदर वर्क कर रहा है। और ये होम डायरेक्टरी के साथ यूज़र देखना चाहता है कि वो अभी हाल में कौन सी डायरेक्टरी पे वर्क कर रहा है। तो वो देखने के लिए उसके साथ दूसरा कमांड आप लोगों का यूज़ होता है, वो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का शॉर्ट फॉर्म है। देखो, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, उसका शॉर्ट फॉर्म प्रेजेंट का पी, वर्किंग का डब्ल्यू और डायरेक्टरी का डी। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD लिख के छोड़ दोगे तो हाल की जो आपकी कौन सी डायरेक्टरी है वो आप लोग देख पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, टू मेक डायरेक्टरी, अगर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो आपको कौन सा कमांड यूज़ करना है। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए मेक का शॉर्ट फॉर्म MK और डायरेक्टरी का शॉर्ट फॉर्म MKDIR कमांड इज़ यूज्ड। कैसे यूज़ करना है, तो MKDIR के बाद डायरेक्टरी का नेम लिख लेना है। इतना करके एंटर करोगे तो ये सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो एक साथ आप लोगों की 4 डायरेक्टरी क्रिएट करके दिखाई है। तो इस कमांड को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, MKDIR एनिमल्स, बर्ड्स, व्हीकल्स, प्लांट्स। तो क्या होगा, मेरी 4 डायरेक्टरी एक ही कमांड के अंदर बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका चेंजिंग डायरेक्टरी। अगर आपको डायरेक्टरी को चेंज करना है, चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए आपका कमांड यूज होता है CD। CD ये C यहाँ पे चेंज का है और डायरेक्टरी का D है। तो CD कमांड इज़ यूज्ड टू चेंज द डायरेक्टरी। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी बनाई, ऊपर अभी जो देखा MKDIR में, यहाँ पे वो सब्जेक्ट नाम की आपकी डायरेक्टरी बनी। तो इसको आपको अब इसके चेंज करना है तो आपको CD और सब्जेक्ट ऐसा लिखोगे तो वो सब्जेक्ट डायरेक्टरी के अंदर, इसका आउटपुट देखो ये कहाँ पे चला गया, सब्जेक्ट डायरेक्टरी के अंदर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट डायरेक्टरी के अंदर उसने 3 डायरेक्टरी और बनाई। ओके, अब ये काम करने के बाद उसको ये सब्जेक्ट डायरेक्टरी में से वापस से बाहर निकलना हो तो टू अगेन कम बैक टू द एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टरी, मतलब सब पहले एडमिनिस्ट्रेटर पे वर्क कर रहा था, उसके बाद वो सब्जेक्ट के अंदर गया, CD करके सब्जेक्ट के अंदर गया, अब वहाँ पे डायरेक्टरी बना के उसको वापस से 1 स्टेप बैक आना है। तो उसको टाइप करना है CD स्पेस डॉट डॉट, याद रखना CD स्पेस डॉट डॉट। इतना टाइप करोगे तो 1 स्टेप वो बाहर आएगा, मतलब सब्जेक्ट में से बाहर आके एडमिनिस्ट्रेटर में आएगा। वापस से वो CD स्पेस डॉट डॉट करेगा तो वहाँ पे वो क्या होगा, तो वहाँ पे वापस से वो 1 स्टेप बैक आएगा, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग डायरेक्टरी में से बाहर आने के लिए, 1 स्टेप बाहर आने के लिए आप लोग CD के साथ CD स्पेस डॉट डॉट कमांड यूज़ करोगे 1 स्टेप बाहर आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्टरी को अगर आपको रिमूव करना है, जैसे बनाई है वैसे अगर आपको डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो आपको कमांड यूज़ करना है, रिमूव का शॉर्ट फॉर्म RM और डायरेक्टरी का शॉर्ट फॉर्म DIR। RMDIR कमांड लिखोगे तो आपकी डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाया गया है वर्किंग विथ फाइल सिस्टम। फाइल के साथ कैसे काम किया जाता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिनक्स की जो फाइल सिस्टम है, वो फाइल सिस्टम के अंदर आप लोग, उसके फाइल सिस्टम के अंदर आप लोग 225 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। लिनक्स की जो फाइल है, दैट फाइल कंसिस्ट ऑफ 255 कैरेक्टर्स। फाइल नेम है, फाइल नेम, फाइल का नेम है वो, फाइल नेम कंसिस्ट ऑफ 255 कैरेक्टर। लिनक्स के अंदर फाइल का नेम दोगे वो 255 कैरेक्टर के अंदर आप लोग दे सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक दिखाया गया है वर्किंग विथ फाइल्स। अभी जो हम लोगों ने वर्क किया वो सारी डायरेक्टरी के साथ हम लोगों ने वर्क किया, डायरेक्टरी कैसे बनती है वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक आपका जाएगा वर्किंग विथ
फाइल्स के साथ कैसे वर्क करना है, उसके साथ आप लोग कौन कौन से ऑप्शन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ाई जाएगी। तो हम लोग इस चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे वर्किंग विथ फाइल्स के साथ कैसे वर्क करना है। तब तक के लिए आपको सिर्फ ये डायरेक्टरी के साथ कैसे वर्क करना है वो, और सेल का जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है वो, ये सारी चीज़ें आपकी नोटबुक में लिख के अच्छे से कॉपी करके समझनी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।